आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा मौजूद हैं। और चंद्रशेखर जी की कही हुई बातें बहुत वायरल हो रही हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। हम लोग चर्चा करते हैं कि भारतीय क्रिकेट किस ओर जा रहा है और खासकर उससे जुड़े तमाम राजनीतिक पहलुओं पर भी बात करनी पड़ती, क्योंकि अब क्रिकेट से ज्यादा राजनीति अहम हो गई है। किसकी लॉबी मजबूत है उसकी चल रही है, और हमारे देश में धर्म की राजनीति चलती ज्यादा है और क्रिकेट भी हमारे देश में एक धर्म की तरह पूजा जाता है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या बांग्लादेश इंडिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप जो अगले महीने है उसमें हिस्सा लेगा या नहीं लेगा। इस बात को लेकर के बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने धमकी दे दी है कि BCB यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर को ये अल्टीमेटम दे दिया है कि वो इस्तीफा दें, वरना हम तीनों फॉर्मेट के क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ना टेस्ट खेलेंगे, ना T20 खेलेंगे, और ना ही हम लोग इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में खेलेंगे। और वैसे भी तमाम तरीके की कयास चल रहे हैं। जो BCB है उसके डायरेक्टर M नजमुल इस्लाम ने विवादित कमेंट पर अफसोस जताया, और बोर्ड ने कहा है कि ये कमेंट बोर्ड के ऑफिशियल रुख को नहीं दिखाता बिल्कुल। है। सर, क्या मामला है? क्यों क्रिकेटर्स जो है बांग्लादेशी वो कह रहे हैं कि क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और धीरे धीरे बांग्लादेशी टीम का जो हिंदुस्तान में आने की संभावनाएं हैं वो भी ग्रिम होती जा रही हैं? देखिए, एक चीज समझिए कि आज वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा बीसीसीआई के पास है। और जो आईसीसी है वो एक्सटेंशन बिल्कुल। हमारी ब्रांच है जो कि दुबई में, कहते हैं ना, हमने ऑफिस खोल रखा है। तो वो हालात हैं आज कि सारी क्रिकेट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, सभी लोगों को हम पैसा बांट रहे हैं। और खासकर अंग्रेज लोग, मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग बिके पड़े हैं, पहले क्रिकेट खेलने नहीं आते थे सब कॉन्टिनेंट में, आज की डेट में यहाँ पर सारे सिटीजनशिप लेने को तैयार बैठे हैं। तो बहुत छोटा सा मामला था अगर देखा जाए तो। जब बात चली कि भाई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, बांग्लादेश अगर बायकॉट करता है, मैं नहीं आता इंडिया खेलने का, और अगर जैसे आईसीसी, तो मैंने कहा एक्सटेंशन ब्रांच है हमारी बीसीसीआई की, और आईसीसी साफ कह रहा है कि जी हमारा मामला अलग था, बीसीसीआई का मतलब कि जय शाह के जो पेरेंट कंपनी है। तो कई तरह की कंपनी होती है, सिस्टर कंसर्न, पेरेंट कंपनी, ये सब तरह की। तो जो ब्रांचेस जो उनकी इंडिया में है, कि उनका मामला पाकिस्तान से अलग था, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। ये अजीब सी बात है, मुझे समझ नहीं आता कि सिक्योरिटी इंडिया के प्लेयर्स की पाकिस्तान में कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी, लेकिन बांग्लादेश जिनको ओपन थ्रेट है शिवसेना का या बाकी के लोगों का, जो बाकी की संस्थाएं हैं कि यहाँ पर उनका प्लेन भी लैंड नहीं होने देंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो मेरा हमेशा से मानना है कि ये इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, खासकर पैसे को लेकर के, ये डिवाइड करती रहेगी। और सेम वहां पर हुआ जब बांग्लादेश में उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने अपनी राय जाहिर की कि उस पैसे का क्या होगा। उन्होंने कहा हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल ठीक है, और जो एक दिन नहीं अगर आप खेलने जाओगे उसका पैसा प्लेयर्स को भुगतना पड़ेगा, कि उनका फाइनेंशियल लॉस होगा। जो बहुत इमेच्योर सी बात थी। देखिए, जब बोर्ड कोई भी फैसला लेता है, खासकर जैसे इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में बायकॉट किया था, उनके जो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उस टाइम पर भी फाइनेंशियल हिट बोर्ड ही लेता है। प्लेयर्स को आप एक्सपोज ऐसा नहीं कर सकते थे कि प्लेयर्स बहुत इंडिविजुअल, कोई नया है कोई पुराना है। सचिन तेंदुलकर को हिट लेते हुए फर्क नहीं पड़ेगा लाखों रुपए का, लेकिन कुछ एक नए प्लेयरों को फर्क पड़ता है। और प्लस प्लेयर्स बोर्ड भी होता है उनका, उनकी एक एसोसिएशन है उनके। उन्होंने आपस में जो बात की कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल था बयान, और इस बात पे उन्होंने उनका इस्तीफे की मांग की है। लेकिन ओवरऑल जो मुझे लगता है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट प्रीमियर लीग भी शुरू हो रखी है, उसमें भी वो पिच पर जा करके उनको डिसाइड नहीं है कि खेलना है या नहीं करना, खेलना है। तो ये जो सब चीजें चल रही है, इसमें एक ही चीज समझ आ रही है कि फाइनेंशियल माइट जो इंडिया के पास है वो डिवाइड कर रहा है। तो ये हम्म। बड़ी खतरनाक चीज है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। और मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, क्रिकेट सिमटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि 12 महीने में से 6 महीने आप सिर्फ आईपीएल ही खेलते हुए नजर आए पूरी दुनिया के, और सारी क्रिकेट को आप बर्बाद करके रखते हैं। लुथरा साहब, ये बताइए कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, क्या एक जिस तरीके से एक कड़ा रुख अपनाया क्रिकेट बोर्ड ने भी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, कि भाई हमारे मैचेस जो हैं वो इंडिया के बाहर कराए जाएं, और अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि एक चिट्ठी भी आईसीसी की लीक कर दी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में, जिसमें आईसीसी ने इंटरनल कमेटी में चर्चा हुई थी कि
अगर इंडिया में क्रिकेट मैचेस होते हैं तो बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं और माफ कीजिएगा, बांग्लादेश के जो समर्थक हैं जो इंडिया है समर्थन करने के लिए, वो क्राउड में बांग्लादेश की जर्सी ना पहने, क्रिकेट मैच में मुस्तफिजुर रहमान को ना खिलाया जाए, और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को अधिक सुरक्षा दी जाए। इस तरीके की जो माय चर्चाएं गॉड। हुई कि अगर इंडिया में खेलते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। तो ये सब सारी चीजें आ रही हैं। तो जब ये सब लेटर जो आईसीसी का लीक हुआ, बांग्लादेश क्रिकेट ने किया, तो आईसीसी ने उसका बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम तैयार हैं, इंडिया में होगा, और बीसीसीआई भी कह रहा है कि हम पूरी सुरक्षा लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन माहौल ऐसा बन गया है कि बांग्लादेश के अगर यहाँ मैचेस हुए, और मुझे लग रहा है कि इंडिया में बांग्लादेश के 3 मैचेस होने हैं या 4 मैचेस तीन। होने हैं, एक ईडन गार्डन्स में होना है, एक बेंगलुरु में होना है। तो ये सब सारी चीजें होने वाली हैं। तो अभी भी सर कंफ्यूजन तो है ही कि बांग्लादेश इंडिया में क्रिकेट खेलेगा नहीं खेलेगा, क्योंकि बांग्लादेश एक अच्छी टीम है, अच्छे कॉम्पिटिटिव क्रिकेटर्स हैं उसमें, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो उनके कैप्टन हो या मुस्तफिजुर रहमान वर्ल्ड के सबसे अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर्स में से एक हैं। तो वहां पर भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि इंडिया में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और खासकर जब ये सब आ जाए कि बांग्लादेश के जो समर्थक हैं वो बांग्लादेश की जर्सी पहन के क्राउड में ना जाएं, तो और भी ये चिंताजनक हो जाता है। देखिए, और पहली बात, बीसीसीआई कौन होता है कि वो गारंटी देने वाले? बीसीसीआई को खुद की गारंटी नहीं है कि उनके प्लेयर्स कहीं जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। पाकिस्तान जाने के बारे में अगर मैं सेम बात कहूँ कि हमारे प्लेयर्स यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारे दर्शक जाएंगे तो वो पाकिस्तान की जर्सी पहन लेंगे। व्हाट काइंड ऑफ रिडिकुलस स्टेटमेंट इज दिस? मतलब कि आप खुद सोचिए कि आईसीसी एक डिवाइडेड हाउस तो मैं नहीं कहूंगा, एक गुंडागर्दी की जगह है जहां पर भारत की गुंडागर्दी चल रही है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल माइट इज ठीक। इंग्लैंड की पहले थी, ऑस्ट्रेलिया की थी, वो सब लोग कर रहे थे, इंडिया में नहीं आते थे खेलने। सब कॉन्टिनेंट में उनके बड़े बड़े प्लेयर, लिली थॉम्सन जैसे नहीं आते थे, बॉथम जैसे कम आते थे। तो ये सब चल रहा था उस वक्त पे। लेकिन इस तरह से किसी ने रिडिक्यूल नहीं किया था क्रिकेट को कि आप क्रिकेट में सिर्फ हमारी मनमानी चलेगी। तब भी वोटिंग होती थी, तब भी सभी कुछ होता था, बहुत सी गलत चीजें भी हुई। और कैरी बैकर ने तो डिवाइड करके ये भी दिखा दिया था कि आईसीसी की कोई औकात ही नहीं है। लेकिन आज की डेट में ये इस तरह की बातें भी कैसे डिस्कस हो सकती है, आप समझ सकते हैं? मतलब कि ये अंग्रेज, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि ये अंग्रेज लोग कितने मतलब कि पैसे के भूख में बीसीसीआई के चंगुल में है। क्या सच में वर्ल्ड क्रिकेट को सिर्फ आई बीसीसीआई की जरूरत है? क्या सिर्फ आईपीएल के पैसे की जरूरत है? क्रिकेट गई भाड़ में। जैसे आपको 2008 में याद हो, ललित मोदी साहब जो बड़े बड़े कहते हैं लोग आए और जो मठाधीश और आकर के बेच करके क्रिकेट को चले गए। 116 साल की क्रिकेट को उन्होंने, जो कहते हैं ना, थालियों में परोस कर कुछ एक कॉर्पोरेट हाउसेस को, 6 को 8 को देकर चले गए। आज वो 10 कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए। आपने क्रिकेट को एक तरह से, जैसे आईसीएल था, इंडियन फुटबॉल लीग, इंडियन सुपर लीग, तो उसको क्या किया? पहले तो रिलायंस ने लिया, या जो भी एक कंपनी थी उनकी बनाई हुई, उन्होंने लिया। आज आज मैचेस ही नहीं होने को तैयार है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है उसमें जुटा पा रहे हैं। क्रिकेट में उल्टा हुआ, क्रिकेट में पैसा बढ़ गया, स्पॉन्सर्स बहुत से आ गए और क्रिकेट बिकता है इंडिया में रिलीजन की तरह। तो आज इस तरह का दबदबा है कि अब आप क्रिकेट में, अब आप कल को ऑस्ट्रेलिया से कोई प्रॉब्लम होगी, उनको कहोगे आप लोग आएंगे, थोड़े कलर कर दीजिएगा अपनी स्किन को, आप गोरे नहीं दिखने चाहिए, आप टी शर्ट भी इंडिया की पहन लीजिएगा, और उसके बाद आप क्रिकेट खेलेंगे। क्या ये हो रहा है ये सब कुछ? मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्या उनके प्लेयरों को थ्रेट नहीं है? ये कौन कह सकता है? ये कैसे बीसीसीआई उसकी गारंटी ले सकती है, जब आपको अच्छे से मालूम है कि इन्हीं लोगों ने कभी पिच भी खोदी थी फिरोजा कोटला में, इन्हीं लोगों पर में अरेस्ट भी हुए थे, और यही लोग दोबारा से थ्रेट कर रहे हैं। आप किस तरह का एक समाज बनाने की तरफ है? क्रिकेट के समाज की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर सिर्फ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्रिकेट शायद और शायद सिर्फ इंडिया में होगी, और कहीं भी ये आप करवाने से मना करते हैं। मतलब इस समय तो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भी स्टैंड लिए हुए हैं, जैसे कि बताया कि जो वहां के बोर्ड के चेयरमैन हैं इस्लाम ने एक मीडिया से कहा कि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो बोर्ड को नहीं बल्कि सिर्फ खिलाड़ियों को फाइनेंशियल नुकसान होगा। आपने बताई भी ये बात। और उसी को लेकर के क्रिकेटर्स नाराज हो गए कि आप ये कैसे कह सकते हैं, और उन्होंने देखिए तमीम देखिए, इकबाल को इंडिया का एजेंट भी कह दिया था। प्लेयर्स की जी। तरफ से तो मैं ये पूरी तरह से सहमत हूँ कि प्लेयर्स क्यों फाइनेंशियल हिट लेंगे? अगर ये बोर्ड्स के बीच की लड़ाई है, सरकारों के बीच की लड़ाई है, ये एक लड़ाई जो है, इसमें प्लेयर्स तो आपके मोहरे हैं।
मैं बिल्कुल प्लेयर्स के साथ हूँ कि फाइनेंशियल हिट अगर हम्म। किसी को लेना है, करोड़ों अरबोपति जो जो बोर्ड्स हैं, जो हर एक क्रिकेट बोर्ड में बहुत बहुत सा पैसा ऐसा है जो जो मिलता है बांग्लादेश को, पाकिस्तान को इवन बहुत सा पैसा मिलता है, ऐसा थोड़ी है कि वो बैंकरप्ट है। लेकिन हाँ, कम हो गया क्योंकि जब टूर्नामेंट्स वहां नहीं होंगे, उनके क्रिकेट राइट्स जो हैं, जो टीवी राइट्स है जिससे मेन पैसा आता है, वो फिर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किलों में चल रहा हो कि जिसमें फाइनेंशियल हिट की बात हो। ये बहुत इमेच्योर सी स्टेटमेंट थी और उसका खामियाजा भी भुगतेंगे। मुझे लग रहा है जिस तरह का स्टैंड या जिस तरह के बाकी के बोर्ड के मेंबर्स ने स्टेटमेंट दी है कि ये उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी में थी, ये एज ए बोर्ड का ये मानना नहीं है, मुझे लगता है उनकी नौकरी तो गई। अब उनकी तो नौकरी जारी है, लेकिन जय शाह को अपनी बचानी है। और जय शाह जी पूरी तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि वो इस टाइम पे आईसीसी के नुमाइंदे नहीं है, वो तो यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं। वो आपको जर्सीज पहनाएंगे, वो आपको मतलब कि इस तरह की चीजें हो रही है। और ये मत भूलिए, जो सबसे बड़ा हिट और प्लेयर्स को होने जा रहा है, उनके इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंडियन कंपनीज के साथ थे, वो मुश्किल में आ गए हैं। इनफैक्ट कुछ एक जो इक्विपमेंट्स बनाती है, बैट पैड्स ये सब, क्योंकि ये पैसा भी लाखों के खर्चे होते हैं, जो उनको स्पॉन्सर्स करती हैं, उन्होंने कई जगह पे उन प्लेयरों को कहा है कि अगर आप इंडिया नहीं आ रहे हैं, इंडिया के सेंटीमेंट देख करके हम आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कर देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस तो वो भी होगा। ये तो देखिए मानना पड़ेगा। और प्लस उनकी बड़ी, चाहे वो खैर जर्सी वगैरह में तो उनके लोगो नहीं है इंडिया का, लेकिन ओवरऑल में कई कंपनीज ऐसी इंडिया की जिनके इंटरेस्ट इंडिया और बांग्लादेश दोनों जगह है, अगर वो भी हिट किए तो प्लेयर्स को लॉस तो बहुत सा होने वाला है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये देखना पड़ेगा। और अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे खतरा है कहीं फिर से कोई इस तरह का डिवीजन ना हो जाए कि आधे प्लेयर्स खेलने के हक में और आधे प्लेयर्स ना खेलने के हक में हो। तो अभी तक तय नहीं है, क्योंकि आईसीसी ने कह दिया है कि आपको इंडिया में खेलना पड़ेगा, नहीं नहीं, बांग्लादेश में ब्लिंकमैनशिप क्रिकेटर्स चल हैं। रही है। देखिए देखिए, आईसी ये ब्लिंकमैनशिप चल रही है कि आईसीसी थोड़ा दबाव, थोड़ी बातें डाल रही है कि आप ऐसा कीजिए, ये कीजिए। बीसीसीआई अपने हिसाब से स्पॉन्सर्स की तरफ से डलवा रही है। बांग्लादेश में इलेक्शन है और वहां पर भी आपको पता है कि राइट विंग के ज्यादा लोगों का आजकल समर्थन है, तो वहां पर एक अलग तरह का माहौल चला हुआ है। इंडियंस को भी ऑब्वियसली, हिंदूज को भी लिंच किया गया, जैसे हमारे यहाँ पर भी कुछ एक मुस्लिम्स को किया गया ओवर द ईयर्स। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे में ब्लिंकमैनशिप है, कौन पहले पलक झपकेगा। मुझे लगता है कि बांग्लादेश अगर पहले झपकेगा तो वो सिर्फ पैसे के लिए, अदरवाइज जो ब्लिंक है वो करना है, वो आईसीसी को ही करना था। और आईसीसी किस तरह से बैठी हुई है और किन लोगों के मोहताज है, ये सभी लोग जानते हैं। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और मैं बार बार यही कहता हूँ, इन अंग्रेज लोगों को ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज बांग्लादेश है, आज पाकिस्तान है, कल आपकी भी बारी आएगी। छूटेगा कोई भी नहीं। छूटेगा कोई नहीं। आखिरी सवाल लूथरा साहब, और क्योंकि न्यूजीलैंड इंडिया में खेलने आई है, और हमने पहले भी देखा है कि जो बांग्लादेश के जो स्पेक्टेटर्स आए हैं इंडिया में, उन पर उनको लेकर के अग्रेसिव हो गए हैं लोग, पिटाई विटाई हुई है पहले भी। आपको याद होगा, अभी पिछले साल की बात है, बांग्लादेश के समर्थकों को पीट दिया गया। और अगर मान लेते हैं कि बांग्लादेश की टीम हिंदुस्तान आती है, तो किस तरीके की चुनौतियां होंगी हमारे प्रशासन के सामने, सिक्योरिटी वगैरह बना के रखना, और हमारे देश में स्पेक्टेटर्स भी होंगे हजारों की तादाद में स्टेडियम में, और हूटिंग भी होगी, बयानबाजी भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जब बांग्लादेश की टीम इंडिया खेलने आएगी। और ये अब तो राइवलरी इस समय पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी बांग्लादेश के साथ हो जाएगी, क्योंकि सेंटिमेंट इस समय बांग्लादेश के खिलाफ है इंडिया में। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि इस टाइम पे बंगाली स्पीकिंग सभी बांग्लादेशी लगते हैं, या वो कहते हैं ना कि जो वहां से कूद करके जो कहते हैं कि यहाँ पर माइग्रेंट्स है, वो ही लगते हैं। और ऐसा बहुत सा हुआ। इनफैक्ट लास्ट ईयर मैं एक दो केसेस जानता हूँ अपने घर के आसपास, जहाँ से बांग्लादेशी जो बेचारे काम कर रहे थे, जो कि नॉट बांग्लादेशी, बंगाली, उनको उठा करके गुड़गांव पुलिस या उनको उठा करके दूसरी गाजियाबाद हमने पुलिस, की थी ये स्टोरीज, सब लेकर, हमने हाँ, स्टोरीज आपने की थी। स्टोरीज भी की। तो इस वक्त पे तो ये हालात है कि जर्सी पहनना तो मुश्किल, अगर आप बंगाली बोलते हुए भी नजर आ गए और एक्सेंट भी वैसा हो गया, तो आपको तो देखिए किसी भी तरह से इनको आपको माइग्रेट किया जाएगा। और यही बात है, यही वजह है, मैं बार बार कहता हूं कि आप किस गारंटी पे उनको सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं। बीसीसीआई कौन होती है?
इंटरनल सिक्योरिटी वाले भी देने से पहले 4 बार सोचेंगे कि जब हमारे हाउस होल्ड जो मेड्स थी और जो बाकी लोग हैं उनको डिपोर्ट किया गया, नॉट डिपोर्ट इन द सेंस उनको बंगाल जाने के लिए मजबूर कर दिया और अब वो वापस आ रहे हैं फिर से कुछ महीनों बाद, तो आप बांग्लादेश के स्पेक्टेटर्स की कैसे होगी? और प्लस क्रिकेट हो, ओलंपिक्स हो या कुछ भी हो, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये पूरा ड्रीम आप शैटर कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी का। एक तरफ बार बार कहीं ना कहीं, खैर बीच में डमरू बजाते हैं कुछ करते हैं, लेकिन बार बार ये ड्रीम दिखाया जाता है कि आपको अहमदाबाद में, आपको गुजरात में ओलंपिक्स करवाना है, और दूसरी तरफ ये सब हो रहा है। अगर स्पेक्टेटर्स सुरक्षित नहीं होंगे, अगर आप उनको कपड़ों से या जुबान से पहचानना शुरू कर दोगे, तो आप भूल जाइए आप कोई भी वर्ल्ड की इवेंट करवा पाओगे। आपके जो दोस्त नेशन हो तालिबानी नेशन है, बाकी सब दुश्मन बनते जा रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल बहुत सी नरेशन है ऐसी जो हम बात डिस्कस कर सकते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आईसीसी एक आज इंटरनेशनल बॉडी नहीं रहेगी, वो बीसीसीआई की एक्सटेंशन बॉडी है, वो उनका एक्सटेंशन ऑफिस है जो कि दुबई में खुला हुआ है। अंग्रेज लोगों को देखना होगा, बाकी के जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है उनको देखना पड़ेगा कि ये गुंडागर्दी यहां से ज्यादा ना बढ़े, और इसको क्रिकेट रहने दीजिए। पहली बात, पॉलिटिक्स क्रिकेट में नहीं आनी चाहिए थी। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं वो एम्बेसडर्स ऑफ पीस हैं, वो दूसरे मुल्क में जाकर के एक ब्रिजेस बनाते हैं, कहीं भी हमारे जो ताल्लुकात थे जो खराब होते थे उनमें दोस्ती का हाथ मिलवाते थे। उनके प्रधानमंत्री पाकिस्तान के या कुछ भी, वो जो लोग यहाँ आते थे हम वहां जाते थे क्रिकेट की वजह से। आज क्रिकेट को ये दुश्मनी का एक और जो कहते हैं रस्सी बना दिए कि पुल बनाना तो छोड़िए, आपकी हम रस्सी भी काट देंगे, कोई आ जा नहीं सकेगा। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है, और आईसीसी इसमें बॉडी बना हुआ है बीसीसीआई के एक्सटेंशन, जो बहुत खतरनाक है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। ये मेरा पर्सनली मानना है। बहुत चुनौती भरा टाइम है और बहुत दिलचस्प होगा देखना। जैसे लूथरा साहब भी कह रहे हैं कि जब अगर बांग्लादेश की टीम, अभी तो इंडिया आने को तैयार नहीं है, वो कह रही श्रीलंका में कराई, वो बायकॉट करने की धमकी दे रहे हैं। अगर गाहे बागाहे वो आ भी जाते हैं तो इंडिया में उनके मैचेस जब होंगे तो एक बड़ी चुनौती होगी क्राउड को काबू में रखना। और अगर, वैसे तो मुश्किल ही है, लेकिन अगर कुछ बांग्लादेशी समर्थक आते हैं भीड़ में अपनी टीम के समर्थन के लिए, तो उनकी सुरक्षा भी एक चुनौती होने वाली है। पता है तो सौरभ, बहुत मुझे चुनौती भरा वक्त है। मुझे याद जी आ रहा है, अब मुझे ध्यान नहीं कोलकाता था या बॉम्बे था, कभी मुझे याद है कभी एक मैच मैंने ऐसा भी कवर किया है, एक जी मैच लुथरा मैंने साहब जी। ऐसा भी कवर किया है सौरभ, कि जहां पर जो कहते हैं टी शर्ट्स बंट रही थी बाहर स्टेडियम के, हम लोग ट्रेवल कर रहे थे, आई मीन अंदर जा रहे थे, तो टी शर्ट्स बंट रही थी दूसरी टीम की, अ, शायद वो पाकिस्तान की टीम थी, मुझे याद है मैच था जिसमें टी शर्ट दी जा रही थी कि यार स्टेडियम में बहुत कम स्पेक्टेटर्स हैं, क्योंकि मोहाली साइड तो ज्यादा आ जाते थे, तो कुछ टी शर्ट से पहन लो जिससे कि ये लगे कि हाँ उनका भी क्राउड है। तो एक वो भी माहौल था, और एक ये भी माहौल है कि जहां पर आपको टी शर्ट से पहचाना जाएगा, आपको रंगों से पहचाना जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक जो कहते हैं ना, मोड़ पे हमारी क्रिकेट आ गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लुथरा साहब। लुथरा साहब ने बताई सारी थैंक बात, तफसील से बात हुई हमारी और लुथरा साहब की। और आप लोग पसंद करें हमारे इन शोज को, देखते रहिए। हम बहुत ऑब्जेक्टिव तौर पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि वाकई में सिचुएशन क्या है, बांग्लादेश की टीम हिंदुस्तान आएगी नहीं आएगी, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। शुक्रिया लुथरा साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमारे दर्शकों थैंक यू का वेरी मच। शुक्रिया, वो हमारे शो को इतना प्यार दे रहे हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।